के बीच, ईरान में विरोध प्रदर्शनों के बीच वहां की सरकार के लिए यह पता लगाना एक चुनौती बन गया कि इंटरनेट बैन के बावजूद वहां की तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर कैसे पहुंच रहे हैं। ईरान में हिंसक प्रदर्शनों के शुरू होते ही इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया था। इसका मकसद यह था कि बाकी दुनिया से प्रदर्शनकारियों को काटा जा सके। न तो विदेशों से प्रदर्शनकारियों को कोई मदद मिल पाए, न ही ईरान की सड़कों पर हो रहे प्रदर्शनों की तस्वीरें बाकी दुनिया तक पहुंच पाए। लगातार बिगड़ रहे माहौल को काबू में करने के लिए भी ईरान की सरकार ने इंटरनेट पर बैन लगाने का फैसला किया था। लेकिन सरकार के बैन के बावजूद ईरान में इंटरनेट बंद नहीं हुआ। इसीलिए ईरान की सरकार घर घर छापेमारी कर यह पता लगाने में जुट गई कि लोग इंटरनेट का इस्तेमाल आखिर कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि इसके पीछे अमेरिकी कारोबारी इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक की भूमिका है। स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराती है। मतलब ऐसा इंटरनेट जिसके लिए किसी तार की जरूरत नहीं पड़ती, किसी टावर की जरूरत नहीं पड़ती। यानी लोग ईरान में काम करने वाली कंपनियों की इंटरनेट सेवा बंद होने के बावजूद स्टारलिंक के जरिए सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट चला सकते हैं। लेकिन इसके लिए स्टारलिंक के खास तरह के डिवाइस की जरूरत पड़ती है, एक ऐसे उपकरण की जिसके जरिए स्टारलिंक के सैटेलाइट का सिग्नल पकड़ा जा सके। खबर है कि ईरान की सेना लोगों के घरों में घुसकर ऐसे उपकरणों की तलाश कर रही है ताकि लोगों को स्टारलिंक का इंटरनेट इस्तेमाल करने से रोका जा सके। हालांकि ईरान की सरकार अभी तक यह नहीं समझ पा रही कि ईरान में स्टारलिंक के ये उपकरण आखिर लोगों तक पहुंचे कैसे, क्योंकि औपचारिक तौर पर स्टारलिंक का ईरान में कोई वजूद नहीं है। लेकिन फिर भी ईरान की सेना ने कई घरों से स्टारलिंक के डिवाइस बरामद करने के दावे किए। माना जा रहा है कि स्टारलिंक के ये डिवाइस अचानक ईरान में नहीं पहुंचे, बल्कि कई साल से ईरान के लोगों तक इस तरह के डिवाइस गुपचुप तरीके से पहुंचाए जा रहे थे, जिसकी शुरुआत 2022 के हिजाब आंदोलनों के दौरान हुई थी। क्योंकि तब महसा अमीनी की हत्या किए जाने के बाद भड़के आंदोलनों के दौरान भी ईरान की सरकार ने इंटरनेट पर बैन लगा दिया था। उस वक्त भी स्टारलिंक के जरिए प्रदर्शनकारियों के इंटरनेट चलाने की खबरें आई थी। लेकिन इस बार तो ईरान में धड़ल्ले से सैटेलाइट से चलने वाला इंटरनेट इस्तेमाल होने की खबरें आई, जिसने ईरान की सरकार की टेंशन बढ़ा दी। और खबरों के मुताबिक लोगों के घरों तक पहुंचकर सैटेलाइट के स्टारलिंक के उपकरण ढूंढने से पहले ईरान ने कुछ जैमर भी इस्तेमाल किए थे। रूस की फौज के बनाए ये जैमर स्टारलिंक के इंटरनेट को बंद करने के लिए लगाए गए थे, क्योंकि यूक्रेन में चलने वाले इंटरनेट को बंद करने के लिए भी उनका ही इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ईरान में बहुत बड़े पैमाने पर स्टारलिंक का इंटरनेट एक्टिव होने की खबरों के बाद जैमर भी कम पड़ गए, जिसके बाद ईरान की सेना को स्टारलिंक के ये डिवाइस लोगों के घरों से ढूंढ निकालने का काम दिया गया, ताकि ईरान के शहरों में भड़क रही आंदोलनों की आग की खबरें बाकी दुनिया तक न पहुंच पाएं और न ही ईरान के लोगों तक बाहर से मैसेज पहुंच पाएं। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क से इस मुद्दे पर बात करने की बात कही, क्योंकि इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का इस्तेमाल अमेरिका इससे पहले भी कई मौकों पर कर चुका है। ईरान में 2022 के हिजाब आंदोलन के दौरान स्टारलिंक के जरिए लोगों के इंटरनेट का इस्तेमाल करने की खबरें आई। इसी तरह जब रूस ने जंग के दौरान इंटरनेट के तारें काटकर यूक्रेन में इंटरनेट ठप कर दिया था, तो वहां स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट पहुंचाया गया। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक इंटरनेट ब्लैकआउट के जरिए ईरान की सरकार लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। इसलिए वहां के लोगों तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए वो इलॉन मस्क से बात करेंगे।